बिहार में छठ पर्व के बाद एक बड़ा महापर्व चुनाव पर्व शुरू हो चुका है। 6 नवंबर आज है। पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू सुबह 7 बजे से ही हो चुकी है। इस बीच में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भारी संख्या में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन बिहार का चुनाव हो और हंगामे को लेकर चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहां चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले ही आरोप प्रत्यारोप के सिलसिलों के आधार पर एक दूसरे पर गठबंधन प्रहार कर रहे हैं। जहां लालू राज को जंगल राज कहा जाता है तो वहीं नीतीश कुमार के राज को गुंडा राज कहा जाता है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जो घटनाएं घटी हैं वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में नहीं घटी हैं। लेकिन वोटिंग से कुछ दिनों पहले ही हमने ऐसी घटनाएं देखी जिसके बाद नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते उन पर कई ऐसी उंगलियां उठी, जिसके बाद ये कहा गया कि जो दावे वादे किए गए थे, जो आप कहते हैं कि 15-20 साल आपने राज किया, लेकिन आपके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं नहीं घटी। लेकिन हमने मोकामा में ऐसी घटना देखी, दरभंगा में हमने ऐसी घटनाएं देखी, जिसके बाद सवाल आपके गठबंधन पर भी उठने शुरू हुए। लेकिन इसके बाद कहा गया कि आज वोटिंग का दिन है, आज लोग वोट डाल रहे हैं, कड़े सुरक्षा के इंतजाम होंगे, वहां पर कोई भी चूक नहीं होगी, ना ही कोई झड़प देखी जाएगी। लेकिन सुबह से ही कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके बाद ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तो कहा था कि निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि निष्पक्ष रूप से तो छोड़िए, यहाँ पर आम जनता डर के साए में है कि कहीं वोट डालने जा रहे हैं, सुरक्षित वापस लौटेंगे कि नहीं, क्या हम पर ही हमला ना हो जाए। ऐसी कई बड़ी जो बातें हैं निकलकर सामने आई। स्क्रीन के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जहां पर सवाल खड़े होने लाजमी सी बात हो जाती है। जैसे कि कहा जा रहा है कि चुनाव है, चुनावी रण में दो बड़े चेहरे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। दोनों ही सीएम चेहरा है। एक पहले ऐलान कर दिए जा चुके हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बनी है। यानी कि चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार है भी या उनके चेहरे को रिप्लेस कर दिया जाएगा, विकल्प भारतीय जनता पार्टी के जरिए ढूंढा जाएगा। ये एक बड़ा सवाल बिहार में जब तक बना रहेगा जब तक 14 नवंबर को परिणाम सामने नहीं आ जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि वैशाली में ईवीएम खराब हो गया और इसके साथ साथ वोट चोर के नारे भी यहाँ पर लगे। इसके साथ साथ जहां हम वैशाली की चर्चा कर रहे हैं, दरभंगा हो, राघोपुर हो, यहाँ पर भी ईवीएम मशीनें खराब पाई गई हैं और जो मतदान का समय है, जहां लोग वोट डाल रहे हैं, इसमें भारी देरी की शिकायत सामने आई, जहां जनता का आक्रोश भी देखने को मिला। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि इंतजार 5 साल का किया जाता है आने वाले 5 साल के लिए, लेकिन जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो इंतजाम नहीं होते हैं। तकनीकी खराबी हर बार चुनाव में पाई जाती है। बिहार चुनाव में भी हमने ईवीएम से जुड़ा हुआ ये मुद्दा देखा, लेकिन ईवीएम से ज्यादा जो बड़ा मुद्दा बन जाता है वो बन जाता है झड़प का, वो भी पोलिंग बूथ के पास में। और ऐसी घटनाओं के जरिए लोगों की जो संख्या होती है वो कम नजर आती है। सुबह 7 बजे से वोटिंग और अब देखा जाए तो लगभग 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर मतदान को हो चुके हैं। और इस बीच में गोपालगंज की बात करें तो जेडीयू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी झड़प देखने को मिली है। हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है जिसमें बड़ा दावा किया गया है कि न सिर्फ झड़प, न सिर्फ जुबानी जंग, बल्कि इसके साथ साथ
चाकूबाजी भी यहाँ पर होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ एक यहाँ पर घायल भी हो जाता है। मोकामा की घटना देखिए जहाँ पर हम वोटिंग से पहले ही देख रहे हैं दुलार चंद की हत्या हो जाती है। सोनू मोनू ग्रह को लेकर आनंद सिंह विवादों में फंस जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद दुलार चंद की हत्या होती है जो जन स्वराज के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे उनके प्रत्याशी पीयूष के लिए। लेकिन देखा गया कि प्रचार प्रसार के दौरान ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बाद आरोप अनंत सिंह पर लगता है। अनंत सिंह इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जांच होती है और जहां ये घटना घटती है वहां अनंत सिंह पाए जाते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अनंत सिंह गिरफ्तार है, उनके समर्थन में ललन सिंह मोकामा में उतरे और ललन सिंह पर FIR दर्ज हो जाती है और उसके बावजूद ये माना जा रहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर चुनाव होगा। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो वीणा देवी बयान बेशक जारी कर रही हो, जेडीयू पार्टी की तरफ से ललन सिंह बेशक बयान जारी कर रहे हो, लेकिन घटनाएं फिर से देखी गई हैं जहां पर मोकामा के बस वंचक ग्राम के पोलिंग बूथ पर दो गुटों के अंदर एक बड़ी झड़प देखी गई है। NDTV की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर दो गुटों के बीच में एक झड़प हो जाती है और झड़प की घटनाएं चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। इसके अलावा हम जिक्र करें तो नालंदा में भी EVM खराब हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर झड़प की घटनाएं सामने आती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट से अलग हटकर देखें तो कई वीडियो सामने आते हैं जहां दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी के बीच में भी झड़प देखने को मिलती है बीजेपी कार्यकर्ताओं संग। तो ये बड़ी घटनाएं हैं कि आखिरकार शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कब होंगे, क्यों आम जनता की जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है। जहां चुनाव के बीच में ऐसी घटनाएं देखी जा रही तो वहीं बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं और जनता से अपील भी की जा रही है। देखिए क्या कुछ यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। कि अपना मतदान करें, अपना केंद्र पर जाए, जो वोट अपना करें, अपना अधिकार समझे। वोटरों को क्या मैसेज दीजिएगा मैम? वोटरों को क्या बोलिएगा राबड़ी मैम? मैडम राबड़ी जी जो है मौजूद है। राबड़ी जी फिलहाल गाड़ी में बैठ हैं और रोहिणी आचार्य जो गाड़ी में आई थी वो अभी जो है राबड़ी के साथ में मौजूद है। तो फिलहाल परिवार के बाकी गाड़ी बढ़ने दीजिए, चलिए ना, हो गया बहुत। मैडम गाड़ी बढ़ने दीजिए। नहीं बोलेंगे मैडम, बोलेंगे मैडम बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे, मुंडे में नहीं है। हम बोलते हैं रुकिए मैम। एक छोटा सा हमने छूट गया है, देखिए बोलेंगे नहीं मैडम। बिहार के जनता से अपील है महिलाओं से कि अपना अपना मतदान करें, अपना अपना बूथ पर जाए, गांव के लोग के बुला के लेके वोट दर्ज करवाएं। जिस तरीके से लगातार आप लोग पर हमला हो रहा है, क्या बोलिएगा मैम? काटा वाला गिरजा सिंह है और काटा वाला वो है, देखा ना काटा चला बंदूक का। नरेंद्र मोदी जी काटा का बयान दे रहता है, उन्हीं का पार्टी उन्हीं के लोग काटा चलाता है, वही अपहरण कराता है, वही काटा चलाता है, जान के मरता है। मोदी जी काटा वाला याद नहीं आता है और निर्दोष आदमी याद आता है। अभी आप आए हैं? नहीं माता से दर्शन करने आए हैं महारानी थान। अभी परशुराम बाबा का दर्शन किए, फिर उधर अपना सूर्य मंदिर में किए और अभी आए माता का। हमको तो 5 बजे करना था, पर्ची कटल था, लेकिन अभी जब यहाँ आए हैं घूमते घूमते तब सोचे कि माता का भी दर्शन। और सबसे यही अपील है जो शांति से अपना क्या कहता है कि वोट डाले और किसी से डर भय कुछ नहीं। लेकिन आपने क्या वोट डाल दिया? नहीं अभी नहीं डाले, अभी नहीं डालेंगे। तो क्या लग रहा है शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है? हाँ शांति से होगा, सब चीज शांति से होगा, कोई डर भी नहीं होगा। मोकामा में क्या अच्छे से सब? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बार उम्मीद है कि आप जीत के आ रहे हैं? जाने महारानी। अभी
क्या दौरा करेंगे? क्या लग रहा है हर जगह? नहीं, अभी सब जगह घूमेंगे। क्या लग रहा है इस बार जनता आपके फेवर में आएगी? क्यों नहीं आएंगे, हम कुछ थोड़ी गलती किए हैं। जिस तरह से आनंद सिंह भी अब वो जेल में है, जिस तरह से नहीं, वो सब क्या कहना चाहेंगे लोगों के बीच में? वो सब से देखिए, वो सब से हमको क्या लेना देना, अपना काम से मतलब है। ये सब दल है, अपना अपना पार्टी के अपना अपना प्रत्याशी खड़ा किए, वो सब से हमको क्या लेना देना, अपना से मतलब है और अपना आशीर्वाद लेने आए हैं। और क्या कहता है कि जो हम लोग मोकामा की जनता आपको चुन के ला रही है। बहुत परशुराम के धरती के बहू हैं, परिवार क्या हैं। कहना चाहेंगे सारे वोटर से अभी क्या? वही बस अपील है कि शांति से वोट कीजिए और अपना चुनिए, जिसको चुनना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रत्याशी को। थैंक यू। हम तो सब लोगों से कहेंगे घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। बुर्का को लेकर के कहा है, दोनों फ्रेम ऐसे रहेगा तो फिर कैसे होगा यार? हर दिन मैं भगवान के नाम के साथ शुरुआत करती हूँ। आने वाला दिन मतलब मेरा पूरा दिन उससे अच्छा जाता है और कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे रोज। तो मैं पूरी तैयार हूँ, देखना बाकी है कि आगे कैसे क्या होता है। पूरा दिन बहुत सारे जगह पे आपको जाना है, कैसा रहा है? मैं से अलग वोटिंग स्टार्ट हो गया है, क्या खबर? मैं पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा आप जो? मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं बस तैयार हूँ और निकल रही पूजा हूँ। पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा? पूजा पाठ तो रिचुअल है, रोज रोज का मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है उसके बिना शुरुआत नहीं होती, भगवान के नाम के बिना। तो मैं तैयार हूँ। आपने राबड़ी देवी को सुना, आपने तेजस्वी यादव को सुना, सम्राट चौधरी को सुना, मैथिली ठाकुर को सुना, लेकिन राबड़ी देवी जो एक माँ है, माँ होने के नाते वो अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद देती हुई नजर आई। यानी कि तेजस्वी यादव जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, राघोपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, किस्मत का फैसला होगा। उनकी किस्मत का जो फैसला है वो जनता करेगी राघोपुर की। लेकिन राबड़ी देवी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए भी समर्थन मांगा और अपना आशीर्वाद देती हुई नजर आई। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मैं एक माँ हूं और माँ होने के नाते दोनों बेटों को मेरा पूरा आशीर्वाद है। इसके साथ साथ अमित शाह कहते हुए नजर आए कि जंगल राज को खत्म करना है तो अपने वोट का प्रयोग कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ट्वीट कर देते हैं और लिखते हैं कि जलपान बाद में करेंगे, पहले वोट करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि पहला चरण आज 121 विधानसभा सीटें, कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव। दूसरा चरण का जो चुनाव होगा, वोटिंग होगी, वो 11 नवंबर को और 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। आपको क्या लगता है आखिरकार इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।